धूप अपने सुनहरे हाथों से पुराने लाहौर की गलियों को छू रही थी। फिजा में हल्की सी ठंडक और कहीं दूर लकड़ी जलाकर चाय बनाने वाले खोखे की खुशबू घुली हुई थी। रेलवे स्टेशन के बाहर हमेशा की तरह शोर था। किसी का सामान गिर रहा था, कोई टिकट हाथ में थामे भाग रहा था, कहीं बच्चे रोते थे, कहीं कुली आवाजें लगा रहे थे। मगर इस मामूल के बीच आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ऐसा कुछ जिसका अंदाज़ा न इसको था और न इसे। अहमद ने स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए गहरा सांस लिया। वो 4 साल बाद लंदन से वापस आया था। हाथ में सूटकेस, कंधे पर बैग और दिल में वो अजीब सी बेचैनी जो वतन वापस आने पर महसूस होती है, खुशी भी बेकरारी भी। इसका इरादा सीधा घर जाने का था, मगर इसने सोचा कि पहले करीब वाली चाय की दुकान से एक कप कड़क दूध पत्ती ले ली जाए। पुरानी आदतें कभी नहीं बदलती थीं। चाय वाले ने इसे पहचान लिया और मुस्करा कर बोला, वापस आ गए मान लिया। अहमद ने मुस्करा कर हाँ में सर हिलाया। जी चचा, बस पढ़ाई पूरी हुई। चाय वहीं खड़े खड़े पी रहा था कि अचानक गर्दन घुमाकर इसने उधर देखा, और वो लम्हा, वही लम्हा जिसे शायद किस्मत कहते हैं, इसकी जिंदगी बदलने वाला था। एक लड़की तेज कदमों से स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। हाथ में एक भारी बैग, दूसरे हाथ से अपनी चोटी को सीधा करती, और चेहरे पर वो बेहाली जो लंबे सफ़र के बाद आती है। मगर इस सब के बावजूद इसकी शख्सियत में एक सुकून, एक कशिश, एक ऐसी सादगी थी जो नज़र को अपनी तरफ खींच ले। अहमद ने बे-इख्तियार देखा, फिर दोबारा देखा, फिर खुद पर हैरान हुआ कि वो इसे क्यों देख रहा है, ऐसे जैसे दुनिया रुक गई हो। वो लड़की हया ने भी हल्का सा चौंक कर इर्द गिर्द देखा, जैसे किसी की नज़रें इसे महसूस हो गई हो। इसकी नज़रें अहमद से टकराईं, बस एक सेकंड के लिए। मगर वो एक सेकंड अहमद के दिल में बहुत कुछ लिख गया। हया ने नज़रें झटके से हटा लें और आगे बढ़ गई, मगर अहमद वो वहीं खड़ा रह गया। चाय ठंडी हो रही थी, स्टेशन का शोर वैसा ही था, मगर इसे लगा जैसे सब आवाज़ें मद्धम हो गई हों, जैसे इस पिल में सिर्फ वो और वो लड़की मौजूद थे। चंद कदम आगे जाकर हया का बैग एक ऊपर निकली हुई टाइल से टकराकर खिल गया और किताबें फर्श पर बखर गईं। लोग जल्दी में थे, कोई रुका नहीं। अहमद ने बे-इख्तियार दौड़कर उसका सामान उठाना शुरू कर दिया। हया ने चौंक कर सामने देखा। शुक्रिया, मैं खुद कर लूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, अहमद ने मुस्करा कर कहा। चीज़ें बखर जाएं तो दूसरा हाथ खुद बखुद मदद को आ जाता है। हया ने पहली बार पूरी नज़र इस पर डाली। साफ शफ़ाफ आंखें, थका हुआ मगर नर्म सा चेहरा, गहरी सांवली रंगत, और बात में वो शाइस्तगी जो आजकल कम लोगों में रह गई है। आपका शुक्रिया। वाकई मुश्किल हो जाता है अकेले संभालना। आप स्टेशन से बाहर जा रही हैं? अहमद ने पूछा। फिर फौरन खुद ही हंस पड़ा। ओ, ये तो मुझे पूछना नहीं चाहिए था, माजरत। हया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नहीं, ठीक है, मैं बस रिक्शा देख रही हूँ। अच्छा, मैं भी बस बाहर ही जा रहा हूँ, वो अहमद ने बैग थामते हुए कहा। चली आ जाए, मैं उठा देता हूँ। हया ने चंद सानिये सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, शुक्रिया। स्टेशन के दरवाजे तक चंद कदम का रास्ता था, मगर अहमद को यूं लगा जैसे कोई बहुत लंबा और बहुत खूबसूरत सफ़र हो। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। वो कभी किताबें सीधी देखता, कभी सामने रास्ता, और कभी बे-इख्तियार इसे। हया खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में अजीब सी नरमी थी। वैसे आप लाहौर की हैं? अहमद ने हिम्मत करके पूछा। जी, लाहौर की ही हूँ। आप? मैं भी। बस कुछ साल बाहर पढ़ता रहा। ओह, अच्छा, हया ने मुख्तसर जवाब दिया। आप ऐसी लगती हैं जैसे टीचर हो। शायद मेडिकल की स्टूडेंट। हया हंस पड़ी, पहली बार खिलकर। ना मैं टीचर हूँ और ना डॉक्टर। मैं तो बस एक अधूरी लिखारी हूँ। लिखारी? अहमद की आंखों में दिलचस्पी उभर आई। ये तो बहुत खूब बात है। हया ने रिक्शा को हाथ देकर रोका, फिर अहमद की तरफ मुड़कर बोली, हाँ, लिखती हूँ, कभी कभार, ज्यादातर दिल की बातें। तो क्या कभी मुझे पढ़ने देंगी? अहमद ने फौरन पूछा। हया ने चौंक कर इसे देखा। हम अभी मिले हैं? फिर वो खुद ही मुस्करा दी। और आप पहले ही मेरी तहरीरें पढ़ने का कह रहे हैं? पहली मुलाकात में दिल पसंद आ जाए तो इंसान बेतकल्लुफ़ हो जाता है। ये जुमला अहमद की ज़ुबान से निकल तो गया, मगर इसे हैरानी हुई कि इतना सच क्यों बोल दिया। हया के रुखसारों पर हल्की सी लाली आ गई। मेरा बैग देने का शुक्रिया। वो रिक्शे में बैठ गई।
अहमद ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और वो लम्हा दिल में नक्श हो गया। रिक्शा चल पड़ा। अहमद वहीं खड़ा इसे जाते देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। अहमद वापस चाय की दुकान पर आया तो चचा ने हंसते हुए कहा, पहुंची थी गई मगर लुगदा ए मुंडा ओ थे ही रह गया ए। अहमद ने चाय उठाई, एक घूंट लिया और आसमान की तरफ देखा। चचा जी, शायद वो अपनी किस्मत में अपने वक्त से पहले लिखी गई किसी चीज़ की झलक थी। चचा हैरान हुए। की कह रियाज? अहमद ने आहिस्ता से कहा, के लगता है जिंदगी बदलने वाली है। और वो ठीक सोच रहा था। इसे अंदाज़ा नहीं था मगर ये 2 लम्हों की मुलाकात उम्र भर के प्यार की पहली ईंट थी। अगले 2 दिन अहमद घर वालों में घिरा रहा। माँ ने प्यार से सर थपथपाया, अबू ने फखरिया आंखों से देखा, बहन ने सवालों की बौछार कर दी कि लंदन कैसा था, पढ़ाई कैसी थी, लोग कैसे थे। अहमद सब जवाब देता रहा मगर उसके दिल में कहीं कोई और ही ख्याल मुसलसल जागता रहा। वो लम्हा, वो नज़र, वो हल्की सी मुस्कुराहट, वो रिक्शे में बैठती हुई लड़की, एक अजनबी। मगर दिल इतना मानूस क्यों महसूस करता था? रात को वो छत पर बैठा हुआ था। सद हुआ हल्की हल्की चल रही थी। आसमान पर बादलों की धुंधली तहें थीं, जैसे कोई तस्वीर अधूरी सा मगर खूबसूरत आसमान पर फैला दी गई हो। अहमद ने हाथ में चाय का कप थामा था मगर वो चाय पीने से ज्यादा किसी और चीज में खोया हुआ था। इसने खुद से सवाल किया, मैं इसे दोबारा कभी देख भी पाऊंगा? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक ख्वाहिश थी। और ख्वाहिशों के अपने रास्ते होते हैं। अगली सुबह अहमद अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अनारकली जाने के लिए निकला। इसे हमेशा से पुरानी गलियां, कुतुब फरोशों की दुकानें और पुरानी इमारतों का सुकून पसंद था। शायद इसलिए भी कि वो लफ्ज़ों में रहता था। किताबें इसकी कमज़ोरी थीं और खामोश जगहें उसकी पनाह। वो एक कुतुब खाने में दाखिल हुआ जिसके बाहर लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, किताब शनासी 1961 से, और दुकान के अंदर पुरानी किताबों की खुशबू थी, वही खुशबू जो यादों और वक्त की गर्द से मिलकर बुनती है। अहमद किताबें देख रहा था कि इसे लगा जैसे पीछे से कोई हल्की सी सरगोशी हुई हो। अरे, ये तो मेरी पसंदीदा जगह है। अहमद पलटा और पलटते ही दिल का धड़कना जैसे लम्हा भर रुक गया। वो वहां खड़ी थी। हया, लंबे बाल, सादा सी चोटी में, हाथ में 2 किताबें और चेहरे पर वही सादगी, वही खामोशी, वही कशिश। अब अहमद के लबों पर हैरत और खुशी दोनों थे। हया ने मुस्करा कर कहा, हाँ मैं। आप यहाँ? मैं तो हमेशा से यहाँ आता हूँ बस। शायद अब आज इत्तेफाक से आ गई। हया ने सर हिलाया, शायद इत्तेफाक, शायद कुछ और। वो अहमद ने दिल ही दिल में सोचा, इस लड़की की गुफ्तगू में अजीब सी गहराई है, जैसे वो लफ्ज़ों से सिर्फ बात नहीं करती बल्कि कुछ महसूस भी करवाती है। तो आप किताबें पसंद करती हैं? अहमद ने पूछा। किताबें तो मेरा घर है। जब सबसे दूर हो जाऊं किताबें ही साथ रहती हैं, हया ने नरमी से कहा। अहमद ने पहली बार गौर से देखा, वो लड़की खामोश भी थी मगर बोलती भी थी, और जब बोलती थी तो दिल को छूती थी। कौन सी किताब पसंद है आपको? अहमद ने पूछा। हया ने हाथ में पकड़ी किताब दिखाई, दिल के दाग, फरीदा शाहीन, ये मेरी पसंदीदा लिखारी है। दर्द को लफ्ज़ों में बदलने का फ़िन जानती हैं? अहमद ने मुस्करा कर कहा, तो अब वाकई लिखारी जैसी लगती हैं। हया ने नज़रें झुका लें, बस कभी दिल का बोझ हल्का करने को लिख लेती हूँ। अगर इजाज़त दें तो कभी पढ़ना चाहूँगा। हया ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, देखेंगे। पहले देखती हूँ कि आप लफ्ज़ों को समझ भी सकते हैं या नहीं। लोग पढ़ तो लेते हैं मगर महसूस नहीं करते। ओ अहमद हंस पड़ा, फिर तो मुझे इम्तिहान पास करना होगा। हया भी हंसी, और वो हंसी दुकान की खामोश दीवारों पर हल्की सी रोशनी की तरह ठहरी। किताबें खरीद कर वो दोनों दुकान से बाहर आए। गिल्ली में धूप छन छन कर गिर रही थी। वो दोनों कदम कदम साथ चल रहे थे। खाने की खुशबू कहीं से आ रही थी। दूर एक रेली वाला आवाज लगा रहा था, गर्म समोसे, ताज़ा समोसे। अहमद ने मजाक में पूछा, समोसे पसंद हैं आपको? हया ने हैरान होकर कहा, आपको कैसे पता? पहले दिन देखा था जब रिक्शे में बैठन तो एक बेग की चीन खिली थी, अंदर समोसों का खाली डब्बा था। हया ने आंखें खोलकर इसे देखा, अपने इतनी बारीकी से। मुझे देखा था, अहमद ने आहिस्तगी से कहा, शायद।
पहली नज़र में इंसान वो सब देख लेता है जो इसे अहम लगता है। हया चंद लम्हे कुछ ना कह सकी, फिर आंखें झुकाकर आहिस्ता से बोली, अब बातें कुछ ज्यादा ही गहरी करते हैं। शायद इसलिए कि मैं भी थोड़ा लिखता हूँ। आप लिखते हैं? हया ने हैरत से पूछा। क्या लिखते हैं आप? दिल की बातें, लोगों के बारे में, लम्हों के बारे में, कभी कभी मोहब्बत के बारे में। अहमद ने नज़रें इससे ना हटाते हुए कहा। हया की पलकें लर्ज़ मोहब्बत के बारे में? हाँ, क्योंकि मोहब्बत एक सच्चाई है जिसे इंसान अल्फाज से छुपाता है मगर दिल से नहीं। हया ने गहरा सांस लिया जैसे इसके लफ्ज़ दिल के अंदर कहीं उतर गए हों। क्या आप कभी मोहब्बत में पड़े हैं? अहमद ने सच बोल दिया, शायद। अभी अभी। हया ने फ़ौरन नज़रें हटा ले। ऐसी बातें न करें, हम अभी मिले हैं। मिलने से क्या होता है? बाज़ लोग बरसों बाद भी अजनबी रहते हैं और कुछ लोग पहली ही नज़र में दिल के अंदर उतर जाते हैं। हया ने लब काटते हुए कहा। आप क्या हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? नहीं, सिर्फ उनके सामने जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता। ये जुमला हया के दिल में कहीं गहरा लगा। वो चंद कदम खामोश रही। गिल्ली में लोग आ जा रहे थे मगर इस खामोशी में दोनों का दिल धड़क रहा था। गिल्ली के आखिरी सिरे पर पहुंचकर हया रुक गई। मुझे जाना होगा, वो अहमद ने आहिस्तगी से पूछा। क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ? हया ने कोई फौरन जवाब ना दिया। चंद लम्हों तक वो सिर्फ अहमद को देखती रही जैसे वो इसकी सच्चाई पढ़ रही हो। फिर उसने कहा, शायद अगर किस्मत ने चाहा तो। वो अहमद ने कहा, मैं किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि आप खुद चाहीं। हया ने थोड़ा सा मुस्कुराया। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वो मुड़ गई। अहमद ने एक कदम आगे बढ़ाया जैसे इसे रोकने का दिल चाह रहा हो मगर वो रुक गया। हया चलती रही, दूर, फिर दूर, और फिर गिल्ली के मोड़ पर जाकर गायब हो गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा। ये एक और इत्तेफाक था मगर दिल कह रहा है ये महज इत्तेफाक नहीं। अहमद को अंदाज़ा नहीं था हया भी चलते चलते पीछे मुड़ी थी, बस एक छोटी सी पलक झपकने के लम्हे के लिए। वहीं पर जहां इसे लगा था अहमद खड़ा होगा, और वो खड़ा था बिल्कुल इसी तरह जैसे वो चाहती थी। हया ने खुद से आहिस्ता से कहा, कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं बगैर पूछे, और वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये सफ़र बस अभी शुरू हुआ है। अगले 2-3 दिन अहमद का दिल अजीब सा बेचैन रहा। वो खुद को समझा रहा था कि ये सब सिर्फ एक अचानक मुलाकात थी, महज एक खूबसूरत इत्तेफाक। मगर दिल की अपनी जिद होती है और अहमद का दिल जिद पकड़े बैठा था। वो बार बार सोचता, क्या वो वाकई इसे दोबारा मिलेगी? वो लम्हा बस एक ख्वाब था जो दोबारा कभी नहीं आएगा। बीच बीच में वो खुद को डांटता भी, मैं पागल तो नहीं हो गया? मैं इसे जानता ही कितना हूँ। मगर हकीकत ये थी, अहमद ने चाहा आना चाहा। हया दिल में जगह बना चुकी थी। जुमा का दिन था। अहमद नमाज के बाद मस्जिद के सहन में बैठा थोड़ा सुकून ले रहा था। धूप हल्की और नरम थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। इसने अपनी आंखें बंद कीं तो वही चेहरा सामने आ गया, वही मुस्कुराहट, वही आंखों की गहराई। काश वो मिल जाए। इसी लम्हे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इसने निकाला एक मैसेज। अगर आप फारिग हैं तो आज शाम फाउंटेन पार्क में मिल लीजिए। हया ओ अहमद का दिल धड़क कर रह गया। इसने मैसेज 2-3 बार पढ़ा जैसे यकीन ना आ रहा हो। फिर होले से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम के 5 बजे अहमद फाउंटेन पार्क पहुंचा। पार्क में छोटी छोटी रोशनियां थीं, सब्ज घास पर बच्चे खेल रहे थे और दरख्तों पर बैठे परिंदे कभी कभार चहचहा उठते। पानी के फवारों की आवाज़ फिज़ा को मज़ीद पुरसुकून बना रही थी। वो बेंच के पास खड़ा इंतज़ार कर रहा था और हर गुज़रते लम्हे के साथ बेकरारी बढ़ रही थी। फिर दूर से वो नज़र आई, हल्के नीले रंग के दोपट्टे में लिपटी, आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती, जैसे हर कदम में कोई नज़्म छपी हो। अहमद के दिल ने पहली बार महसूस किया कि शायद मोहब्बत ऐसे ही शुरू होती है, खामोशी से, आहिस्तगी से, मगर बहुत गहरे तरीके से। हया करीब आकर रुकी। इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार भी खूबसूरत था, अगर इख्तिताम अब जैसा हो। हया ने हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, आप हर बात में शायरी क्यों ले आते हैं? क्योंकि आप हर बात को शायरी बना देती हैं।
हया ने नज़रें हटा लें जैसे दिल की धड़कन छुपाने की कोशिश कर रही हो। चलें बैठते हैं। ज़रूर। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। सामने फवारा चल रहा था, पानी के कतरों में ढलती धूप की रोशनी रंग बदल रही थी। हया ने आहिस्ता से कहा, मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। अहमद ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैंने चाहा था कि हम मिलें। और कभी कभी चाहतें पूरी भी हो जाती हैं। हया ने थोड़ा संजीदा होते हुए कहा, मगर अहमद, जिंदगी इतनी सादा नहीं होती। कुछ मुलाकातें बस मुलाकातें होती हैं, उनके पीछे भागा नहीं जाता। और कुछ मुलाकातें, अहमद ने इसकी बात काट कर कहा, मुकद्दर लिख देता है। वो चाकर भी नहीं चवट। ओ हया ने कुछ लम्हे इसे देखा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अहमद ने बराह रास्त कहा, सच। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दिल से उतर न पाईं। हया चौंकी, हम अभी मिले हैं, चंद दिन हुए हैं। आप कैसे इतना यकीन से बात कर सकते हैं? पता नहीं, मगर जो एहसास झूठ हो वो इतना पुरसुकून नहीं होता। हया खामोश हो गई। इसकी खामोशी में एक हल्की सी लर्जिश थी, जैसे कोई बात दिल में दबी हो। चंद लम्हों बाद वो बोली, अहमद, मैं आपसे एक बात सच सच कहना चाहती हूँ। अहमद ने संभल कर बैठते हुए कहा, जी कहिए। मैं मैं दुखों की आदी हूँ। ये जुमला ऐसे निकला जैसे बरसों से दिल में था। अहमद ने नर्म लहजे में पूछा, क्या बहुत दुख हैं? हया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतने कि जिंदगी ने मुझे खुशी के लिए तैयार रहने की इजाज़त ही नहीं दी। मैं लोगों पर एतमाद नहीं करती, डरती हूँ। किससे? अहमद ने पूछा। खो देने से। हया की आवाज़ भारी हो गई। जो मिल जाए इसे खो देने से। हाँ, एक आंसू आंख के कोने में था, मगर टपका नहीं। अहमद ने बहुत नरमी से कहा, अगर कोई खोने के लिए आया ही ना हो तो? अगर कोई रहने के लिए आया हो? हया ने पहली बार अपनी आंखें अहमद की आंखों में डाल कर देखा। क्या आप रहने के लिए आए हैं? अहमद ने बिला तरद्दुद जवाब दिया, हाँ। अगर आप चाहीं तो। हया गहरी सांस लेती हुई बोली, मैं डरती हूँ, मगर फिर भी मुझे यूं लगता है जैसे आप सच बोल रहे हैं। सच ही बोल रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि दिल आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ खींच रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अहमद ने मुस्करा कर कहा, मैं कहूँगा, इसे खींचने दें। हया ने नज़रें झुका ले। मगर मैं आसान नहीं हूँ। मैंने आसानी ढूंढने नहीं आया हया, मैं आपको चाहने आया हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं लिखती हूँ ना, तो एहसासात को पहचान लेती हूँ। कभी कभी खुद से भी छुपे हुए होते हैं, मगर पहचानने आ जाते हैं। तो क्या आपने मेरे एहसासात पहचान लिए? हाँ, हया ने नरमी से कहा, और शायद मैं खुद भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने लगी हूँ। अहमद का दिल जैसे पूरा शहर रोशन कर गया हो। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंद हया के हाथ पर गिरी। इसने ऊपर देखा और मुस्करा दी। हर खूबसूरत लम्हे पर बारिश क्यों आ जाती है? अहमद ने कहा, शायद ताका वो लम्हा कभी भूले ना। बारिश तेज होने लगी। लोग भागने लगे, मगर वो दोनों वहीं बैठे रहे, जैसे इस लम्हे को कैद करना चाहते हो। हया ने आहिस्ता से कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। फिर तो ये लम्हा भी पसंद आएगा। हया ने इस बार नज़र उठाई, और वो नज़र नहीं थी, एक एतराफ़ थी। बारिश में भीगते हुए वो दोनों कुछ ना बोले, मगर दिल बोल रहे थे। बहुत कुछ, बहुत वाज़े, बहुत सच्चाई से। आखिरकार हया ने कहा, मुझे जाना है, देर हो जाएगी। क्या दोबारा मिलेंगी? अहमद ने पूछा। हया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, शायद मैं भी अब चाहती हूँ कि हम मिलें। कल? हया ने हाँ नहीं की, मगर इनकार भी नहीं किया। सिर्फ इतना कहा, कल आप इसी वक्त यहीं आ जाएं। अगर मैं आई तो आप समझ जाएंगे कि मेरा जवाब किया है। और वो बारिश में चलती हुई दौड़ चली गई। अहमद इसे देखता रहा, हता कि वो धुंधले कतरे में गुम हो गई। इसने आहिस्ता से कहा, शायद ये बेनाम रिश्ता अब कोई नाम मांगने वाला है। और वो बिल्कुल ठीक सोच रहा था। अगले दिन अहमद की बेचैनी हद से ज्यादा थी। वो बार बार घड़ी देखता, कभी खिड़की में। आप इस मतन को अपनी ख्वाहिश के किसी भी मतन से तब्दील कर सकते हैं। आप अपने मतन को मतन की जगह पर लिखें, या कोई अपना पहले से लिखा हुआ मतन इधर ला सकते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुख्तलिफ आवाज़ों का आज़माएं। आवाज़ की रफ्तार और पिच को तब्दील करें।
मतन की आवाज़ के मुख्तलिफ प्लोआहे को काबू करने के लिए स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज को भी छेड़ सकते हैं। एक बार आजमाने के लिए ऊपर पर क्लिक कर मतन से तकरीर बनाने में लुत्फ उठाएं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर कब मिलेंगे? हया ने एक लम्हे को सोचा, फिर कहा, कल नहीं, परसों, इसी वक्त, इसी जगह। वदा। हया ने इस बार नजरें उठाकर कहा, हाँ। वदा, और वो चली गई। अहमद ने इसे जाते देखा। इस बार कम बेचैनी थी, ज्यादा सुकून था, क्योंकि आज पहली बार हया ने दिल का दरवाज़ा जरा सा खोला था। और अहमद जानता था, ये शुरुआत है एक लंबी, गहरी और सच्ची कहानी की। परसों का दिन अहमद के लिए गैर मामूली अहमियत रखता था। वो बार बार अपने आप से कहता, ये बस एक मुलाकात है अहमद। मगर दिल क्यों इसे सिर्फ मुलाकात नहीं मान रहा? वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे दिन ने भी खुद को जानबूझकर सुस्त कर लिया हो। आखिरश वो शाम फिर आई, वही वक्त, वही हुआ, वही पीला होता आसमान, और साथ ही वही बेचैनी। मगर इसमें पिछली बार वाली घबराहट नहीं थी, एक अजीब सा यकीन था। अहमद वक्त से पहले ही फाउंटेन पार्क पहुंच चुका था। आसपास कुछ लोग बैठे, कुछ चल रहे थे, कुछ अपने वक्त में खोए हुए थे। फवारा मुसलसल पानी उछाल रहा था, जैसे वक्त अपनी जगह जमूद से चलता ही रहे। 5 बजने को आए, फिर 5 बज गए, फिर 5 बजकर 10। अहमद ने गहरी सांस ली। शायद वो आज नहीं आएगी, फिर देर हो गई हो। और फिर बिल्कुल कल की तरह एक आहट हुई। अहमद वो पलटा, और दिल फिर से मुकम्मल हो गया। हया वहां खड़ी थी, हल्का सा सांस फूला हुआ, जैसे भागते हुए आई हो। दोपट्टा थोड़ा सा बिखरा हुआ और आंखों में वही खामोश रोशनी। अब फिर लेट हो गई? अहमद ने हंसते हुए पूछा। मैं हमेशा वक्त पर पहुंच जाती हूँ, बस वक्त मेरा साथ नहीं देता। तो आज वक्त को मैं थाम लेता हूँ, ताकि अब लेट ना हो। हया ने मुस्करा कर सर हिला दिया। अब की बातें मोहब्बत से निकलती हैं, अहमद ने छेड़ा। हया फौरन चौंकी। अलिफाफ, मैं ये नहीं कह रही थी। अब अहमद हंस पड़ा। मैं जानता हूँ, मैं बस खुश करने के लिए कह रहा था। हया के गालों पर हल्की लाली आ गई। वो दोनों अपनी जगह बैठ गए। इस बार खामोशी में भी एक अजीब सी कुर्बत थी, ऐसी कुर्बत जैसे दो लोग एक दूसरे को जाने लगे, बगैर बोले, बगैर एतराफ़ के। कुछ देर बाद हया ने पर्स से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। सफ़ेद कोर पर कुछ भी लिखा नहीं था। अहमद ने इसे देखकर पूछा, ये क्या है? मेरी डायरी, जो अब किसी को नहीं दिखाती। हाँ, मगर आज शायद दिखाऊं, वो आहिस्ता से बोली। अहमद ने हैरत से कहा, मैं? आप मुझे दिखाएंगी? हया ने आंखें झुकाईं। जब कोई दिल में जगह बना ले तो लफ्ज़ों को शर्म नहीं आती। वो अहमद के दिल ने जैसे एक छोटा सा जश्न मनाया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ? इसने एहतियात से पूछा। हया ने नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाई। हाँ, मगर तनकीद न कीजिएगा। मैं तनकीद करूँगा भी तो लफ्ज़ों पर नहीं, आप पर नहीं। हया ने इसे देखकर कहा, आप कभी कभी बहुत ख़तरनाक बातें कर जाते हैं। मोहब्बत ख़तरनाक नहीं होती, वो अहमद ने धीरे से कहा। हया ने कुछ जवाब न दिया, मगर उसके चेहरे पर खामोशी की एक लहर फैल गई, जो इनकार नहीं थी। अहमद ने नोटबुक खोली। पहला सफ़ा खाली था, मगर दूसरे सफ़े पर चंद जुमले थे। खामोशियों में भी वही गूंजता है जो दिल कहने से डरता है। अहमद ने जुमला पढ़कर हया की तरफ देखा। ये आपने लिखा? हाँ, वो आहिस्ता से बोली। तो फिर आप दिल से लिखती हैं, कलम से नहीं? हया ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। दिल कभी कभी बहुत बोझ देता है, लफ्ज़ बोझ हल्का कर देते हैं। अहमद सामने वाले सफ़े पर गया। वहाँ लिखा था, कुछ लोग अचानक आकर ऐसे ठहर जाते हैं जैसे बरसों से दिल उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। अहमद ने दिल थाम कर पूछा, क्या ये मेरे बारे में है? हया ने नज़रें चराकर कहा, कभी कभी लिखते हुए कोई चेहरा सामने आ जाता है, मगर लिखारी इसका नाम नहीं लिखती। लिखारी नाम नहीं लिखती, मगर दिल लिख देता है। हया खामोश रही, मगर उसकी खामोशी अहमद को बहुत कुछ बता गई। कुछ देर बाद अहमद ने नोटबुक बंद करके इसे वापस दे दिया। आप बहुत खूब लिखती है, हर लफ्ज़ जैसे किसी दुख से पैदा हुआ हो, फिर भी रोशनी रखता है। जिंदगी ने सिखाया है, हया ने आहिस्ता से कहा, कि दर्द को रोशनी में बदल लें, वरना वो इंसान को अंदर से खा जाता है। आपको बहुत दुख मिला है?
हया ने दूर देखते हुए कहा, इतना कि कभी कभी लगता है मैं खुशी की आदी नहीं रह गई। तो मैं आपको दोबारा खुशी की आदत डाल दूंगा। हया चौंकी, आप हर बार इतनी आसान बात कर देते हैं, मगर जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मगर मोहब्बत आसान होती है, अहमद ने कहा। हया ने गहरी सांस ली। अहमद, आप बार बार ये लफ्ज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। हया का दिल बेकाबू सा हुआ। इतनी जल्दी महसूस करना खतरनाक होता है। मोहब्बत वक्त से नहीं, एहसास से बुनती है। हया ने नज़रें झुकाकर कहा, और अगर मैं अभी वो एहसास ना रखती हूँ तो मैं रख लूँगा। काफ़ी है। हया की सांस रुक सी गई। वो चंद लम्हे चुप बैठी रही, फिर धीरे से बोली, मैं नहीं जानती कि ये किया है, मगर मैं महसूस करती हूँ कि आप आम नहीं हैं, और आप मेरे लिए आम नहीं हैं। हया की पलकें लर्ज़। मुझे वक्त चाहिए, थोड़ा सा। आपको वक्त मिलेगा, जितना आप चाहें, और आप इंतज़ार करेंगे। तादिम जान, ये जुमला हुआ में ठहर गया, जैसे किसी आसमानी किताब में लिख दिया गया हो। सूरज डूबने लगा था। पार्क की हवा में ठंडक बढ़ रही थी। चिड़ियों के गौल आसमान पर उड़ रहे थे। हया ने आहिस्ता से कहा, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ आऊँ आज? हाँ, वो अहमद चौंका। सच? हाँ, वो मध्यम सी हंसी। आज थोड़ा दिल मान गया है। अहमद चलते हुए इसके साथ साथ हो लिया। रास्ते भर वो दोनों ज्यादा नहीं बोले, मगर खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होता है, जिनके दिल एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने लगे। हया के घर के करीब पहुंचकर वो राकी, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। हया, हमारी अगली मुलाकात। वो अचानक रुक गई। अहमद ने पूछा, कब? हया ने धीरे से कहा, जब दिल कहेगा। दिल कब कहेगा? हया ने एक नर्म पुरखुलूस मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद जल्द, शायद बहुत जल्द। और वो चली गई। इस बार अहमद ने इसे दूर तक जाते देखा, मगर पहली बार दुख नहीं था, एक मीठा सा इंतजार था। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, दरअसल हम सिर्फ मिल नहीं रहे, हम एक दूसरे में बदल रहे हैं। और वो शायद ठीक कह रहा था। हया ने कहा था, अगली मुलाकात, जब दिल कहेगा। और अहमद का दिल हर रोज कह रहा था, बल्कि चीख रहा था कि आज अभी इसी लम्हे। मगर वो जानता था कि ये फैसला इसका नहीं, दिल की धड़कनों के बीच कहीं हया का भी हिस्सा है। अगले दिन अहमद ने सुबह से ही खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। किताबें खोली, बंद कर दे। कमरे में टहला, बैठ गया। चाय बनाई, थोड़ी पी, बाकी ठंडी होने पर छोड़ दी। हर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन चेक करता, फिर खुद को डांटता, इतनी जल्दी क्यों बेसब्र हो रहा हूँ। मगर मोहब्बत सब्र कम कर देती है और उम्मीद बढ़ा देती है। दोपहर के करीब इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। दिल जैसे सीने से बाहर आ गया हो। लेकिन वो मैसेज हया का नहीं था, इसके दोस्त अजान का था। यार वापस आए तो फ़ोन करना भी भूल गया तो शाम को काफ़ी हो जाए। अहमद ने मुख्तसर जवाब भेजा, बाद में। मसरूफ़ हों, ये मसरूफ़? वो खुद हंस पड़ा। मसरूफ़ वो सिर्फ एक ही शख्स में था। शाम तक इंतज़ार की शिद्दत कुछ कम तो ना हुई, मगर अहमद ने खुद को समझा लिया कि शायद आज भी मुलाकात ना हो। फिर बिल्कुल मगरिब के करीब, जैसे वक्त ने हल्का सा दरवाज़ा खोला हो, फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। क्या आप फ्री हैं? हया, सिर्फ ये 4 लफ्ज़, और अहमद की पूरी दुनिया रोशन हो गई। इसने फ़ौरन जवाब लिखा, हाँ। कहाँ आऊँ? हया का जवाब आया, वही जगह जहाँ पहली बार दिल ने हल्का सा सरगोशी की थी। अहमद ने एक लम्हे में समझ लिया। किताबों की दुकान, किताब शनासी। और वो तेज़ कदमों से वहाँ पहुँचा। आज उसकी रफ्तार में घबराहट नहीं थी, मोहब्बत का जोश था। दुकान के सामने पहुंचकर उसने शीशे से अंदर झांका। हया वहाँ थी, किताबों के दरमियान खड़ी, जैसे लफ्ज़ों ने खुद इसे घेर रखा हो। चेहरे पर हल्की सी थकन, मगर आंखों में अजीब सी चमक। अहमद आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुआ। हया ने इसे आते देखकर मुस्कुराया, अब जल्द आ गए। आपने बुलाया था? अहमद ने धीरे से कहा, मैं भला देर कैसे करता। वो दोनों एक लंबी शेल्फ के आगे रुक गए। हुआ में पुरानी किताबों की खुशबू और दिलों में एक खामोश कशिश। हया ने किताब निकाल कर अहमद की तरफ बढ़ाई, ये पढ़े।
कौन सी है? ये नज़मों का मजमुआ है। अहमद ने किताब खोली। पहले सफ़े पर हाथ से लिखा हुआ एक शेर था। एक लम्स बना, ना कोई आवाज़ बनी, फिर भी दिल को वो पहली मुलाकात याद बनी। अहमद ने हैरत से इसे देखा। ये आपने लिखा? हया की पलकें लर्ज़। हाँ, मेरे बारे में है। मैंने नाम तो नहीं लिखा। आप चाहें तो समझ सकते हैं, अहमद ने आहिस्ता से कहा। समझ तो पहले ही गया था। कुछ देर दोनों किताबें देखते रहे, मगर उनकी तवज्जो किताबों पर कम, एक दूसरे पर ज्यादा थी। आखिरकार हया ने कहा, मैंने आज बुलाया था क्योंकि मुझे कुछ कहना था। अहमद का दिल बेकाबू सा होने लगा। कहिए। मैं मैं कल रात देर तक जागती रही। हया की आवाज़ बहुत धीमी थी। मैं आपके जुमले बार बार याद करती रही, जो आपने कहा था कि मोहब्बत वक्त से नहीं, एहसास से बुनती है। और अहमद ने सांस रोके पूछा। और मुझे लगा कि शायद मैं भी वही महसूस कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। अहमद जैसे लम्हे भर के लिए ज़मीन पर ना रहा हो, वो कहीं और खड़ा था, कहीं रोशनी में, कहीं उम्मीद में। हया, क्या आप वाकई? इसने बात पूरी भी ना की थी कि हया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, शायद मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। ये जुमला अहमद के लिए ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत जुमलों में से एक बन गया। इसने बेइख्तियार कहा, मुझे लगा था आप कभी नहीं कहेंगी। हया ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, मैंने इसीलिए वक्त लिया क्योंकि ये दिल की बात थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करने लग गया हूँ। हया की आंखें लर्ज़। वो चंद लम्हे अहमद को देखती रही, गहराई से, खामोशी से, जैसे लफ्ज़ों से ज़्यादा इसके चेहरे से जवाब पढ़ना चाहती हो। मोहब्बत, वो आहिस्ता से बोली, एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मगर एहसास बहुत छोटा होता है और वो पहले आ जाता है। हया ने आहिस्ता से सर हिलाया। अहमद, मुझे डर लगता है। किस बात का? कि कहीं ये सब अचानक ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप बदल ना जाएं, कहीं मैं इसकी आदी ना हो जाऊं। अहमद ने धीरे से कहा, मैं ख़त्म नहीं होऊंगा, बदलूंगा नहीं। और अगर आप आदी हो जाए तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है। हया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो आपकी बातें दिल को कमज़ोर बना देती हैं तो कमज़ोर होने दें। मोहब्बत में दिल मजबूत नहीं रहता। दुकान का मालिक हंसता हुआ करीब आ गया। फिर से आप दोनों आ गए, हया ने मुस्कुराते हुए कहा। किताबें खींच लाती हैं? मालिक ने आंख दबाकर कहा। फिर कोई इंसान भी किताब की तरह खींच लेता है? हया फौरन नज़रें झुकाकर हंस दी और अहमद का दिल खुशी से भर गया। दुकान से निकलकर दोनों पार्क की तरफ चलने लगे। रास्ते में हया ने अहमद से पूछा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मैं मोहब्बत के लफ्ज़ से डरती हूँ, मगर मैं आपके एहसास से नहीं डरती हूँ। अहमद ने नरमी से पूछा, तो क्या आप मुझे एहसास की हद तक कबूल करती हैं? हया ने धीरे, बहुत धीरे सर हिलाया। हाँ, कबूल करती हूँ। रस्मना तो ये एतराफ़ नहीं था, मगर दिल की दुनिया में ये सबसे बड़ा एतराफ़ था। पार्क के दरवाजे पर पहुंचकर हया राकी, मैं चलती हूँ? अहमद ने पूछा। अगली मुलाकात, हया ने नर्म लहजे में कहा, ये दिल अब खुद बता देगा। और मैं? हया ने पहली बार बहुत आहिस्ता से, बहुत नर्म लहजे में कहा, अब मेरे दिल का हिस्सा हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो चली गई, मगर अहमद जानता था, आज पहली बार हया ने दिल को आवाज़ दी थी। और दिल कभी झूठ नहीं बोलता। इस रात अहमद सो नहीं पाया। कमरे की बत्तियां बंद थीं, खिड़की से ठंडी हुआ अंदर आ रही थी और बाहर कहीं दूर कोई कुत्ता भौंकता था। मगर अहमद के दिमाग में वो एक ही जुमला गूंज रहा था, अब मेरे दिल का हिस्सा हैं। इसने करवट ली, दूसरी करवट, फिर दोबारा आंखें खोल दे। ये किस तरह मुमकिन था कि वो सो जाता जब इसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात अभी चंद घंटे पहले इसके सामने खड़ी होकर इसे कह गई थी। इसने मोबाइल उठाया, कॉल नहीं की, मैसेज नहीं लिखा, सिर्फ स्क्रीन के ब्लैक रेफ्लिकेशन में अपने चेहरे को देखा। वो खुद को पहले से मुख्तलिफ महसूस कर रहा था, जैसे अंदर कोई रोशनी जल गई हो, जैसे जिंदगी की सब राहें सीधी हो गई हो, जैसे किसी ने इसकी किस्मत में अचानक एक खूबसूरत मोड़ डाल दिया हो। अगली सुबह इसने बहुत देर तक आईने में खुद को देखा। इसे हंसी भी आई कि वो ऐसे क्यों कर रहा था, लेकिन दिल ने फौरन जवाब दिया, जब कोई तुम्हारे लिए खास हो जाए, तुम खुद को बेहतर दिखाना चाहते हो।
वो तैयार होकर कमरे से निकला। इसकी उम्मी नाश्ते की मेज पर बैठी थी। बेटा रात दोबारा देर तक जागता रहा? हाँ, थोड़ा सा। किसी की याद है या पढ़ाई की फिक्र? अहमद चौंका। उम्मी की बात हमेशा सीधी दिल तक जाती थी। इसने हंसी दबाई। उम्मी? आपको कैसे पता? उम्मी ने चाय की चम्मच घुमाते हुए कहा। बेटा माँ को कभी पूछने की जरूरत नहीं होती, वो बस देखती है और समझ जाती है। अहमद ने नजरें झुका ली। उम्मी? अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं, यानी जान पहचान हुई है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा? उम्मी ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। माँ को तो बस ये होता है कि बेटा खुश रहे। अगर कोई तुम्हें खुश रखती है तो समझो वो हमें भी पसंद है। अहमद ने लंबी सांस ली। शायद वो पहली बार हया का जिक्र करना चाहता था, मगर अभी वो ज्यादा नहीं कहना चाहता था। उम्मी? एक लड़की है। उम्मी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अच्छा। हाँ, बस अभी शुरुआत है। उम्मी ने नरमी से पूछा। तुम्हारे दिल को क्या लगता है? अहमद ने होले से कहा। मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी बदल देगी। उम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर अल्लाह तुम दोनों के लिए आसानियां करे। अहमद ने दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह पहले ही आसानियां कर रहा है। इस दिन शाम को अहमद ने जानबूझकर मैसेज नहीं किया। इसे लगा कि हया शायद खुद लिखे। वो चाहता था कि इस बार पहल उसकी तरफ से हो। 2 घंटे गुजर गए, फिर 4, फिर रात हो गई, फिर भी कोई मैसेज नहीं। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, मगर फिर वो खुद ही हंस पड़ा। अहमद, ये शुरू का वक्त है। अभी तुम दोनों ने एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी समझनी है, मगर दिल कहाँ मानता है। आखिरकार रात 11 बजे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। हया, कैसे हैं आप? अहमद मुस्कराए बगैर ना रह सका। इसने फौरन जवाब नहीं दिया। 1 मिनट ठहर कर लिखा, ठीक हो? मगर दिल थोड़ा मसरूफ था। हया ने फौरन पूछा, किस में मसरूफ था? आपके बारे में सोचने में। वो मैसेज कुछ देर सीनने रहा, फिर टाइपिंग नजर आई, फिर रुक गई, फिर दोबारा टाइपिंग, फिर भेजा गया। आपको ये सब कहकर कभी शर्म नहीं आती? आपको पढ़कर कभी खुशी नहीं होती? हया कुछ लम्हे खामोश रही, फिर लिखा, होती है। तो फिर शर्म कैसी? फिर एक लंबा वक्फा, फिर एक इंतहाई खूबसूरत मैसेज। अहमद, मैंने आपके आने के बाद पहली बार अपने दिल को हल्का महसूस किया है, जैसे मैं अब अकेली नहीं हूं। अहमद ने यह पढ़कर आंखें बंद कर ले। दिल भर आया। हया, मैं आपको कभी अकेला नहीं होने दूंगा। वदा। वदात। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, मगर यह खामोशी मीठी थी। अगले दिन अहमद ने सोचा कि आज वो खुद मिलने की बात नहीं करेगा। वो चाहता था कि हया खुद कहे। और शाम होते ही फोन आया। इस बार काल। हया का पहला जुमला अजीब सा था। अहमद, क्या आप मसरूफ हैं? नहीं। क्यों? मैं आज खुद आने का सोच रही थी। इस जगह जहां हम बैठते हैं, फवारे वाला पार्क। क्या आप आ सकते हैं? अहमद हैरान रह गया। हया ने पहली बार खुद मिलने की दावत दी थी। मैं अभी आता हूं। नहीं, जल्दी मत आइए, आराम से आइए, मैं पहले ही पहुंच चुकी हूं। आप अकेली? हाँ, आज। मैंने सोचा कि दिल की बातें पार्क की हुआ के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अहमद का दिल बेकाबू हो गया। मैं निकल रहा हूं। पार्क पहुंचकर वो तेज कदमों से आगे बढ़ा। वो वहां थी, फवारे के पास, एक सफ़ेद दोपट्टे में, चेहरे पर अजीब सी नरमी, हाथ में अपनी नोटबुक लिए हुए। अहमद करीब आया तो हया ने कहा, आज मुझे आपको कुछ सुनाना है। क्या? जो मैंने आपके लिए लिखा है। अहमद को लगा दिल रुक गया। हया ने नोटबुक खोली और धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। आज मैंने अपनी तन्हाइयां गिने तो महसूस हुआ कि उन सब के दरमियान एक रोशनी आकर बैठ गई है। शायद वो अब थे, शायद वो एहसास था जो मैंने बरसों बाद महसूस किया। अगर ये मोहब्बत नहीं तो फिर ये क्या है? अहमद के हाथ बेइख्तियार लरज़ गए। वो पलकें झपकना भूल गया। हया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि हया ने नरमी से कहा, मत बोलिए, आज मैं कहना चाहती हूँ। अहमद खामोश हो गया, सांस तक रोकी।
हया ने किताब बंद की, इसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अहमद, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कहूंगी, अभी नहीं, मगर मैं कबूल करती हूं कि मेरा दिल आपकी तरफ बढ़ रहा है, और शायद जल्द, बहुत जल्द, ये लफ्ज़ खुद ही मेरी ज़ुबान पर आ जाएगा। अहमद की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाया। हया ने धीरे से कहा, आप रुक क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई पहली बार मेरे लिए ऐसा लफ्ज़ बोल रहा है। वो दोनों देर तक एक दूसरे को देखते रहे। रात की हुआ चल रही थी। फवारे का छींटा उड़कर कभी कभी उनके हाथों पर गिरता था। आसमान पर चांद पेंका मगर रोशन था। और दिल मुकम्मल भर चुका था। रात काफ़ी देर हो चुकी थी और जाने का वक्त आ गया था। हया ने जाते जाते एक जुमला कहा जो इस रात की सबसे बड़ी निशानी बन गया, अहमद, अब मैं आपको खोने से डरती हूँ, और यही मोहब्बत का आगाज़ था। हया ने रात जाते हुए जो जुमला कहा था, अहमद, अब मैं आपको खोने से डरती हूँ, वो अहमद के दिल में इतना गहरा उतर गया कि अगली सुबह जब उसने आँख खोली तो इसे ऐसा लगा जैसे ये जुमला अब इसके सांसों में बसता है। वो सुबह बाकी तमाम सुबहों से मुख्तलिफ थी। रोशनी ज़्यादा रोशन थी, हवा ज़्यादा नर्म लग रही थी, और दिल में एक अजब सा इत्मीनान था। किसी ने इसे अपने डर में भी शामिल कर लिया था। अहमद ने नाश्ता जल्दी जल्दी किया। उम्मी ने पूछा, कोई ख़ास जगह जाना है? मम, थोड़ा सा काम है, उम्मी ने मुस्करा कर कहा। दिल का काम है ना? अहमद शर्मा सा गया। उम्मी अब तो हर बात समझ जाती हैं। दिन दोपहर में बदला मगर अहमद ने जानबूझकर राब्ता नहीं किया। वो चाहता था कि हया आराम से दिन गुजारे, कुछ ज्यादा जल्दी ना हो। लेकिन शाम होते होते दिल बेचैन होने लगा। आखिरकार 6 बजे इसने मैसेज लिखी दिया, क्या कर रही हैं? जवाब कुछ देर बाद आया, आज दिल बहुत खामोश है। अहमद चौंका। सब ठीक है? हाँ, शायद। क्या आप आ सकती हैं? वही पार्क। लंबी खामोशी। फिर, आज नहीं, कल मिलूंगी। कल जरूर। अहमद ने महसूस किया कि हया की तहरीर में कुछ बोझ था। कोई बात थी जो वो छुपा रही थी, कोई अजीब सा खामोश दुख। लेकिन वो इसके फैसले का एहतराम करना चाहता था। ठीक है, आराम कीजिए, कल मिलते हैं। शुक्रिया, बस यही। अब की बार वो इस वाली गर्मजोशी नहीं थी। अहमद ने दिल पर हाथ रख कर खुद को समझाया, मोहब्बत में कभी कभी दिल बेवजह डर जाता है। कोई बात नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा। अगली शाम हया वक्त पर पार्क पहुंची। इस बार वो पहले आ गई थी। वो फवारे के करीब नहीं बैठी बल्कि एक अलग बेंच पर, दरख्तों के साए के नीचे, जहां रोशनी कम थी और हुआ कुछ ज्यादा उदास। अहमद आहिस्ता से आया। हया ने नजरें उठाईं। आई बैठे हूँ। अहमद इसके अंदाज से ही समझ गया कि कुछ तो है, कुछ जो उसके चेहरे की रोशनी को खा गया है। अब ठीक है? हया ने पहली बार नजरें छुपाकर कहा। बस थोड़ा सा दिल भारी है। क्यों? हया ने गहरी सांस ली। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान जल्दी बता नहीं पाता। मुझसे भी नहीं, हया ने धीरे से कहा। अब से भी नहीं? अभी नहीं। अहमद खामोश रहा। वो जल्दी नहीं करना चाहता था। दिल को वक्त चाहिए होता है और वो इसे वक्त देना चाहता था। अब चाहीं तो कुछ न बताएं, वो अहमद ने नरमी से कहा। मैं बस इतना जान लूं कि अब ठीक है। बस। हया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। आप हमेशा इतनी आसानी क्यों दे देते हैं? क्योंकि आप मुश्किल में लगती हैं। हया ने नजरें झुका दे। कुछ लम्हे गुजरे। हुआ ने दरख्तों की शाखों को हिलाया। एक पत्ता अहमद के कदमों के पास गिरा। फिर हया ने अचानक कहा, अहमद, मैंने आपसे एक बात छिपाई है। अहमद का दिल एक लम्हे को रुका मगर चेहरे पर सुकून रखा। बेशक, बताएं। मेरी जिंदगी में मुझसे पहले कोई था। ये जुमला अहमद पर बिजली सा गिरा मगर उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। क्या वो अब भी? नहीं, हया ने फौरन कहा। अब कोई ताल्लुक नहीं। काफी अरसा हुआ, मगर उसकी याद, इसका दिया हुआ दुख अभी भी मेरे अंदर कहीं फंसा हुआ है। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, इसने आपको तकलीफ दी है? हया की पलकों पर नमी उतर आई।
बहुत। मेरी सादगी, मेरा यकीन सब तोड़ दिया था। तभी मैं मोहब्बत के लफ्ज़ से डरने लगी हूँ। इसीलिए जब अपने वो लफ्ज़ कहा तो दिल बेचैन हो गया था। खुश भी था, डरा हुआ भी था। अहमद ने खामोशी से इसकी बात सुनी। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं डरती थी कि आप कहीं मुझे कमज़ोर ना समझी, कहीं मेरी माजी की वजह से मुझे छोड़ ना दें। ओ अहमद धीरे से मुस्कुराया। हया, आपने मेरी नज़र में अपनी कीमत कम नहीं की, बल्कि बढ़ा दी है। हया चौंकी। बढ़ा दी? कैसे? क्योंकि आपने दर्द झेला, फिर भी रोशनी बचाए रखी। ये ताकतवर लोग करते हैं। हया की आंखों से पहली आंसू की बूंद गिरी। अहमद, मैं डरती हूं कि कहीं मेरा माजी आपकी मोहब्बत को आलूदा न कर दे। मेरी मोहब्बत कोई शीशा नहीं कि टूट जाए। हया ने नम आंखों से इसे देखा। आप समझते हैं? समझता हूं, बल्कि मोहब्बत का लफ्ज़ आसानी से नहीं बोलता, सोचा समझा होता है। अगर मेरा दिल कह रहा है कि आप मेरी जिंदगी की औरत हैं, तो मैं माजी की वजह से नहीं रुकने वाला। हया ने अपने लब दांतों में दबाए। अहमद, आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ आपके लिए ही। हया ने आहिस्ता से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, ऐसे जैसे खुद भी डरती हो मगर दिल कहता हो यही हाथ थाम लो। अहमद ने इसका हाथ बहुत नरमी से थाम लिया। वो लम्हा जैसे कायनात की सबसे खामोश दुआ पूरी हो गई हो। कुछ देर बाद हया ने सर उठाकर कहा, अहमद, क्या आप मुझे माजी समेत कबूल कर सकते हैं? अहमद ने इसके हाथ पर अपने दूसरे हाथ की गिरफ्त मजबूत कर दी। हया, मैं आपको माजी समेत, हाल समेत और मुस्तकबिल समेत मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन वो सब भूल जाएं जो आपको तोड़ गया था, और सिर्फ वो याद रखें जो आपको जोड़ रहा है। हया रूदी, खामोशी से मगर दिल से। आप वाकई मेरे लिए आए हैं ना? इसने लरसती आवाज में पूछा। अहमद ने इसका हाथ चूम कर कहा, मैं आपके लिए ही आया हूँ और अब कहीं नहीं जाऊंगा। हया ने अपना सर आहिस्ता से झुकाया, जैसे थका हुआ दिल पहली बार किसी महफूज जगह पर टका हो। वो दोनों देर तक हाथ थामे बैठे रहे, खामोशी में, हुआ में, वक्त के रुक जाने में। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये पहली आजमाइश थी, और उन्होंने इसे साथ मिलकर पार कर लिया था। रात होने लगी। हया उठने लगी। अहमद जी, मेरा दिल आज पहले से हल्का है। और कल? हया ने मुस्करा कर कहा, कल शायद और भी हल्का हो जाए आपके साथ रहकर। अहमद ने धीरे से कहा, और एक दिन ये हल्का दिल मेरी मोहब्बत कबूल कर लेगा। हया ने नजरें चराकर कहा, हो सकता है इस दिन भी मैं यही जगह चाहूं, यही ठंडी हुआ, यही आप, और वो लफ्ज़ जो मैं अभी बोलने से डरती हूँ। वो अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं इंतज़ार करूंगा। दिल से। हया ने पहली बार अहमद का हाथ देर तक थामे रखा, फिर आहिस्ता से छोड़कर चल दी। अहमद ने इसे जाते देखा, लेकिन इस बार दिल में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी, पुख्ता, खामोश मगर बहुत मजबूत। अगले दिन अहमद की दुनिया एक अजीब सुकून में डूबी हुई थी। हया के हाथ का लम्स, इसकी मुस्कान और वो नर्म लहजा, सब कुछ अभी भी उसके दिल में गूंज रहा था। लेकिन वो जानता था कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती, ये आजमाइश, समझौते और कभी कभी छुपे खौफों का भी नाम है। अहमद ने सुबह से ही दफ्तर के कामों में मसरूफ रहने की कोशिश की, लेकिन दिल बार बार वही सवाल कर रहा था, कल हया की मुलाकात कैसी होगी? क्या इसने रात का फैसला ठीक से सोचा होगा? क्या मैं वाकई उसके माजी को कबूल करने के काबिल हूँ? वो फ़ोन उठाकर एक बार फिर हया का नंबर देखता, फिर खुद को रोकता, सब्र करो अहमद, कल मुलाकात है, आज नहीं। और दोपहर का वक्त आया और अहमद की बेचैनी बढ़ती गई। वो दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था, हर इंसान की हर हरकत इसकी नज़रों में हया से जुड़ती जा रही थी। आखिरकार उसके फ़ोन ने वाइब्रेट किया। नंबर हया का। अहमद ने फ़ौरन कॉल उठाई। ही लल्लू। हया की आवाज़ कुछ धीमी थी, कुछ बेकरार। अहमद, आप फ़ौरन ना आएं। आज मुझे खुद से कुछ बातें निमटनी हैं।
अहमद के दिल में एक अजीब सा खौफ अलिफा बेरा। क्या हुआ? क्या कुछ गलत हो गया? इसने धीरे से कहा। हया, आप बताएं, मैं आता हूं। नहीं, आज नहीं, कल। मैं वदा करती हूं, कल, सिर्फ कल मुलाकात होगी। अहमद खामोश हो गया। दिल कह रहा था कि कुछ तो बिगड़ गया है, मगर दिमाग ने कहा, सब्र करो, कल सब वाज़ेह होगा। अगले दिन अहमद वक्त से पहले पार्क पहुंच गया। वहीं फवारे के पास हया पहले से मौजूद थी, लेकिन इसके चेहरे पर वो रोशनी नहीं थी जो पिछले दिन थी। हया, सब ठीक है? अहमद ने नर्म लहजे में पूछा। हया ने आहिस्ता से सर हिलाया। सब कुछ ठीक नहीं, मेरा दिल आज थोड़ा खौफजदा है। क्यों? अहमद ने हैरत से पूछा। हया ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि मेरा माजी, मेरे खौफ और मेरे वो दुख, सब अभी भी मेरे अंदर है। और आज आपके सामने खड़ा होना मुझे ये सब महसूस करवा रहा है। अहमद ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ लिया। हया, मैं जानता हूं, मैं यहां हूं। हम सब कुछ साथ निपटा सकते हैं। आप सिर्फ मुझे मौका दें। हया ने लम्हे भर के लिए नजरें नीची कर ले, फिर धीरे से कहा, अहमद, मैं डरती हूं कि कहीं मेरी पिछली मोहब्बत मेरी मौजूदा मोहब्बत को खराब ना कर दे। मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से दुख हो। अहमद ने मुस्करा कर कहा। हया, दुख तो हर इंसान की जिंदगी में होता है। हम दुख को माजी में छोड़कर मोहब्बत के रास्ते पर चल सकते हैं। और मैं हर कदम आपके साथ चलूंगा। हया की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार किसी के सामने अपने खौफ का एतराफ कर रही थी। पार्क की बेंच पर दोनों खामोश बैठे रहे। हुआ के साथ परिंदों की चहचहाहट और फवारे की छींटों की आवाज़ थी, लेकिन दिलों की धड़कनें इस सब से ज्यादा तेज लग रही थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, क्या आप जानती हैं, मैंने कभी किसी के लिए इतना महसूस नहीं किया, और कभी किसी के लिए इतना सब्र नहीं किया। हया ने सर हिलाया। अहमद, मैं भी। पहले कभी दिल इतना बेकरार नहीं हुआ। पहले कभी दिल किसी के लिए इतना डरा नहीं। वो लम्हा खामोशी में डूब गया। फिर अहमद ने आहिस्ता से इसके कान के करीब कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हया ने आंखें बंद की और एक लम्हे के लिए दुनिया के तमाम खौफ भूल गई। फिर अचानक पार्क के दरवाजे की तरफ से एक आदमी आया जो अहमद के लिए बिल्कुल नामालूम था। इसकी नज़रें हया पर थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट और पहचान का इम्तिजाज था। हया ने अहमद की तरफ देखा। आंखों में खौफ और परेशानी थी। अहमद ने पूछा, ये कौन है? हया ने आहिस्ता से कहा, अहमद, ये वही शख्स है जो मेरे माजी में था। अहमद की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो मसला पैदा करने आया है? हया ने सर हिलाया। नहीं, शायद नहीं, लेकिन इसका आना मेरे दिल के खौफ को फिर से जिंदा कर देता है। अहमद ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रो नहीं, मैं यहां हूं। हम इसका सामना साथ करेंगे। वो शख्स करीब आया। हया ने नजरें झुका रखी थी। अहमद ने खुद को इसके सामने खड़ा कर दिया, हया के डर को अपने वजूद में जज्ब करते हुए। लेकिन वो शख्स मुस्करा कर बोला, हया, मैंने सुना है कि आप खुश हैं, और आपके साथ ये अहमद हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक हैं। हया ने आहिस्ता से सर हिलाया, आंसू छुपाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और अब मेरी जिंदगी में अहमद हैं। अहमद ने इसके कान के करीब कहा, देखा, कभी कभी माजी का सामना भी आसान होता है जब मोहब्बत और एतमाद साथ हों। हया ने नजरें उठाकर अहमद को देखा और पहली बार वाकई महसूस किया कि ये शख्स सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे दिल की हिफाजत करने वाला भी है। रात होते होते दोनों पार्क से निकले। हुआ नर्म थी, परिंदे खामोश और दिलों में सुकून की एक अजीब कैफियत। हया ने अहमद का हाथ मजबूती से पकड़ा। शुक्रिया अहमद, अपने आज मेरे खौफ को कम कर दिया। वो अहमद ने मुस्करा कर कहा, यह मेरा फर्ज था, और बस अब हम सब कुछ साथ बर्दाश्त करेंगे। हया ने आहिस्ता से कहा, और कल कल मैं वो लफ्ज़ बोलने की हिम्मत रखूंगी, वो लफ्ज़ जो आज से शुरू होता है, मोहब्बत का लफ्ज़। अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, और मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ। वो दोनों देर तक खामोश रहते हुए चलते रहे, फिर एक दूसरे के घरों की राहों पर पहुंचे। आज का दिन मोहब्बत की ताकत, एतमाद और माजी के
खौफ के दरमियान एक अहम सबक दे गया था। सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं होती, ये एतमाद, कुर्बानी और आजमाइश का भी नाम है। अगली सुबह अहमद की नींद हल्की सी बेचैनी के साथ टूट गई। दिल की धड़कनें आज किसी और दिन से ज्यादा तेज थीं। वो जानता था कि आज वो दिन है, वो दिन जिसका इंतजार दोनों ने दिल में छप कर किया था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। अहमद ने शीशे में अपना अक्स देखा, मुस्करा कर कहा, आज सब कुछ साफ हो जाएगा। हया भी इतनी ही बेकरार थी। आईने के सामने खड़ी इसने अपने बाल संवारे और दिल के खौफ को छुपाने की कोशिश की। आज मैं वो लफ्ज़ कहूंगी, इसने दिल में खुद से कहा, और इस बार कोई रोक नहीं सकता। उस शाम के वक्त दोनों फिर पार्क पहुंचे। यही वो जगह थी जहां मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जहां फवारे की ठंडी हवा ने पहली बार दिलों को करीब किया था। और आज वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार कई दिनों से था। अहमद पहले से मौजूद था, फवारे के किनारे खड़ा। जब हया आ गई, इसने आहिस्ता से कहा, अहमद आज मैं तैयार हूं। वो अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी हर लम्हे तैयार था। वो दोनों बेंच पर बैठ गए। खामोशी में वक्त रुक सा गया। सिर्फ फवारे की नरम छींट और दरख्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, हया क्या आप कहना चाहती हैं? हया ने गहरी सांस ली और नजरें झुकाए आहिस्ता से कहा, अहमद मैं मैंने सोचा सोचा बहुत कुछ, और अब मैं वो सब कह सकती हूँ जो दिल में छुपा रहा। वो अहमद ने अपने हाथ उसके हाथ पर मजबूती से रखे, नजरें उसके चेहरे पर जमाए। कुछ भी हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हया ने आंखें बंद की, दिल की धड़कनें महसूस की, फिर आहिस्ता से कहा, अहमद मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं दिल की गहराई से, हर खौफ, हर दुख, हर माजी के बाद भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो अहमद के लबों पर पहली बार वो मुस्कुराहट आई जो लफ्ज़ों से ज्यादा जज्बाती थी। इसने हया के हाथ अपने हाथ में मजीद मजबूती से पकड़ लिए और आहिस्ता से कहा, हया आपने वो लफ्ज़ कहा जो मेरा दिल हमेशा सुनना चाहता था। मैं भी आपसे दिल की गहराई से मोहब्बत करता हूँ। अब और कोई खौफ नहीं, अब और कोई रुकावट नहीं। हया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो पहली बार मुकम्मल सुकून महसूस कर रही थी। इसने अहमद के हाथ को अपनी दिल की धड़कन के साथ पकड़ा और दिल के हर खौफ को हवा में उड़ा दिया। पार्क में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन यह खामोशी एक खुशी की गूंज थी जो दिलों की मोहब्बत को जाहिर कर रही थी। अहमद ने आहिस्ता से हया के कान के करीब कहा, हमने दोनों आजमाइशें देखी, पिछला दुख झेला, खौफ को सामना किया, और अब हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए मुकम्मल हैं। हया ने सर हिलाया, और आज से अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अहमद ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा, हर दिन मैं ये मोहब्बत मजबूत करता रहूंगा। रात के वक्त पार्क के फवारे की रोशनी में वो दोनों खड़े थे। हवा नर्म थी, परिंदे खामोश, और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। हया ने आहिस्ता से अहमद के बाजू में सर रखा, अब मेरा दिल वाकई हल्का है और सिर्फ अब के लिए धड़क रहा है। अहमद ने इसे अपनी आगोश में थाम लिया और कहा, अब हम सिर्फ मोहब्बत की बात करेंगे, पिछले दुख की नहीं, सिर्फ मुस्तकबिल और खुशी। हया ने आहिस्ता से कहा, और आज से मैं हर दिन ये लफ्ज़ दोहराती रहूंगी, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। अहमद ने हंस कर कहा, और मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ हया, हर लम्हा, हर दिन। वो दोनों रात के अंधेरों में पार्क की ठंडी हवा के साथ एक दूसरे के करीब खड़े रहे, और दिल की हर धड़कन ने उन्हें यकीन दिलाया, ये मोहब्बत अब कभी कमज़ोर नहीं होगी। ये बाब एक नए मरहले की शुरुआत था। हया ने दिल की गहराई से मोहब्बत का लफ्ज़ कहा। अहमद ने इस मोहब्बत को मुकम्मल कबूल किया। दोनों ने माजी के खौफ और मुश्किलात के बावजूद एतमाद और वफादारी का अहद किया। अगले दिन सुबह से ही अहमद की जिंदगी में एक खुशी छाई हुई थी। हया ने कल रात वो लफ्ज़ कहा था, मोहब्बत, और अहमद के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। इसने सुबह नाश्ता जल्दी किया और दफ्तर जाने से पहले एक लम्हे के लिए खुद से कहा, अब हम साथ हैं और ये मोहब्बत हर मुश्किल से मजबूत रहेगी। हया भी आज कुछ खुश और बेकरार थी। इसने आईने में अपने अक्स को देखा, मुस्कुराई और दिल में अहमद का नाम दोहरा, अहमद आज भी आप ही मेरी सोचों में है।
लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, उम्मी ने आकर पूछा, बेटा क्या सब ठीक है? हया ने मुस्करा कर कहा, हाँ उम्मी, सब ठीक है, लेकिन दिल की हल्की बेचैनी छपी ना रही थी। पिछला खौफ और दुनिया की हकीकत अभी भी कहीं ना कहीं छुपा था। शाम को अहमद और हया फिर पार्क में मिलने आए। ये वही जगह थी जहां कल उन्होंने अपने दिल के जज्बात का ऐलान किया था। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, आज हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारे दिल के लिए हो। हया ने दिलचस्पी से पूछा, क्या? अहमद ने मुस्करा कर कहा, हम अपने दिन की सब बातें यहाँ बताएं, सिर्फ हम दोनों। और खामोश हुआ। हया ने सर हिलाया और वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। दोनों ने एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी रोज़मर्रा की खुशियां बताना शुरू की, छोटे लतीफ़े, कुछ अजीब वाक़यात और दिन की थकन। हर बात से उनके दिल और करीब होते गए। लेकिन अचानक पार्क के दरवाजे से दो लड़कियां आईं। वो हया को जानती थीं। उनमें से एक ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा, ओ, ये अहमद है। वो तो हया के साथ हैं। हया की मुस्कान कुछ मद्धम पड़ गई। अहमद ने फौरन महसूस किया कि कुछ हुआ है और पुरसुकून अंदाज में पूछा, क्या हुआ? हया ने आहिस्ता से कहा, ये मेरी क्लास फेलो है और कभी कभी कुछ गलत फहमियां पैदा करती हैं। अहमद ने मुस्करा कर कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, आपकी जिंदगी के लोग और आपकी दुनिया, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। हया की आंखों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। इसने अहमद की जानिब देखकर कहा, आप वाकई हर चीज़ कबूल कर सकते हैं। अहमद ने हल्का सा सर हिलाया। हया, मोहब्बत में यही चीज़ अहम होती है, एतमाद, कबूलियत और सब कुछ दिल से। कुछ लम्हे बाद लड़कियां चली गईं और पार्क में दोबारा खामोशी छा गई। हया ने अहमद के हाथ को मजबूती से थाम लिया। अहमद, आप वाकई मेरी हर चीज़ को समझते हैं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हाँ हया, और ये समझना काफ़ी नहीं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे खुशी हो, चैलेंज हो या दुनिया की कोई रुकावट हो। हया की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि अहमद का दिल वाकई उसके लिए है। पार्क की बेंच पर बैठे दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वक्त गुजारा। हवा नर्म थी, फवारे की छींटें लग रही थीं और दिल की धड़कनें एक दूसरे के करीब थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, दुनिया कभी आसान नहीं होगी। कुछ लोग हमारी मोहब्बत को समझेंगे, कुछ नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं और यही काफ़ी है। हया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, और आज से मैं हर मुश्किल का सामना सिर्फ आपके साथ करूंगी। अहमद ने मुस्करा कर कहा, और मैं भी। हमेशा। इसी दौरान पार्क के एक कोने से एक शख्स ने नज़रें अहमद और हया पर रखी। वो अहमद के काम के मुताल्लिक कोई अहम मालूमात लेकर आया था और जल्द ही अहमद को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ने वाला था। अहमद ने यह महसूस किया, लेकिन इसने हया को डराने या फिक्रमंद करने का फैसला नहीं किया। इसने अपने दिल में सोचा, अब हमें हर चैलेंज मिलकर झेलना है, सिर्फ साथ। हया ने अहमद की आंखों में देखकर कहा, क्या आप ठीक हैं? कुछ सोच रहे हैं? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, बस सोच रहा हूं कि जिंदगी में कभी कभी इम्तिहान आते हैं, लेकिन हम साथ हैं तो सब कुछ आसान लगता है। हया ने मुस्करा कर कहा, हमेशा साथ, यही काफ़ी है। रात के वक्त अहमद और हया ने एक दूसरे का हाथ थामकर पार्क से निकलना शुरू किया। दिल की धड़कनें अभी भी एक दूसरे के साथ थीं और खामोश हुआ में एक वदा गूंज रहा था, हम हर मुश्किल में साथ रहेंगे, हर आजमाइश में, हर खुशी में, और ये मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं होगी। अगले दिन अहमद की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सा बेचैनी थी। पिछली शाम पार्क में महसूस की गई खामोशी और किसी नावाकिफ शख्स की नज़रें अहमद के दिमाग में एक गैर महसूस सा सन्नाटा छोड़ गई थी। हया भी सुबह से उदास सी थी। कॉलेज के लिए तैयार होते हुए वो बार बार अहमद के बारे में सोच रही थी, क्या वाकई हम हर मुश्किल का सामना कर सकेंगे? क्या मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से मजबूत रह सकती है? कॉलेज में दोस्तों ने खुशियां मनाई, मगर हया के दिल में एक छपी हुई फिक्र थी। इसके ज़हन में बार बार वो शख्स आ रहा था जिसने कल पार्क में अहमद को देखा था। शाम को अहमद और हया फिर पार्क में मिले। ये वो जगह थी जहां कल उन्होंने मोहब्बत का ऐलान किया था, और आज वो लम्हा आने वाला था जब हकीकत का सामना करना पड़ेगा। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, हया, आप ठीक हैं? कुछ तो परेशानी है? हया ने आहिस्ता से सर हिलाया, हाँ, कुछ छोटा सा मसला।
कल पार्क में जो शख्स था वो शायद मेरे माजी से ताल्लुक़ रखता है और मुझे डर है कि वो हमारी खुशी में खलल डाल दे। अहमद ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम साथ हैं। चाहे माजी हो या कोई और चैलेंज, हम सब का सामना करेंगे। इसी दौरान वो शख्स फिर पार्क में दाखिल हुआ। इसके कदम अहमद और हया की तरफ बढ़ रहे थे, चेहरे पर एक संजीदगी और इज्जत के साथ, लेकिन नज़रें हया के लिए ख़ास तौर पर मरकूज़ थीं। हया ने आहिस्ता से कहा, अहमद, शायद अब वक्त है कि हम सब कुछ साफ करें। अहमद ने सर हिलाया, आपकी मर्जी, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। वो शख्स हया के सामने खड़ा हुआ और बोला, हया, मैंने सुना है कि आप खुश हैं और आपके साथ अहमद है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप वाकई ठीक हैं। कुछ भी हो, मैं आपकी खुशी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। हया की आंखों में आंसू आ गए। ये मोहब्बत और अदब का लम्हा था, लेकिन दिल में अब भी खौफ मौजूद था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, मैं जानता हूँ ये आपके माजी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन आपके साथ होने की वजह से मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तीनों ने बैठकर बातचीत शुरू की। माजी की तलखियों, खौफ और गलत फहमियों को साफ किया गया। हया ने अपने दिल के बोझ को अहमद के सामने खोला और अहमद ने इसे समझा, कबूल किया और मोहब्बत से संभाला। वो शख्स भी खामोशी से ये सब देख रहा था और आखिर में मुस्करा कर बोला, अब मैं समझ गया हूँ। अब दोनों के दरमियान जो कुछ है वो सच्ची मोहब्बत है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप खुश रहें। पार्क की हवा में एक सुकून छा गया। हया ने अहमद के हाथ को मजबूती से थाम लिया। अहमद, देखें, माजी का खौफ भी खत्म हो गया और आपके साथ हर चीज़ आसान लगती है। अहमद ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और ये मोहब्बत हर आजमाइश के बाद और मजबूत हो गई है। अब हम किसी भी चैलेंज का सामना साथ कर सकते हैं। रात के वक्त अहमद और हया एक दूसरे के करीब खड़े थे। पार्क की रोशनी में, फवारे की ठंडी हवा में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दिल की धड़कनों से वदा किया, हम हर मुश्किल में साथ रहेंगे, हर आजमाइश में, हर खुशी में, और ये मोहब्बत कभी कमज़ोर नहीं होगी। हया ने आहिस्ता से कहा, और अब मैं हर दिन ये लफ्ज़ दोहराती रहूंगी, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। अहमद ने हंसकर कहा, और मैं सुनने के लिए हमेशा तैयार हूँ हया, हर लम्हा, हर दिन। अगली सुबह हया की आंखें खुशी से खिली। कल रात का लम्हा अहमद के साथ पार्क में अब भी उसके दिल में गूंज रहा था। वो नाश्ता करते हुए बार बार अहमद का नाम दोहरा रही थी, अहमद, अहमद, आज भी आप ही मेरी सोचों में है। अहमद भी दफ्तर के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन दिल में हया की मुस्कान और मोहब्बत की यादें गर्दिश कर रही थीं। वो अपने फ़ोन पर एक छोटी सी नोट लिख रहा था, जिसमें वो हया के लिए कुछ अल्फाज महफूज कर रहा था, हर दिन, हर लम्हा मैं आपके साथ हूँ और मोहब्बत का हर लफ्ज़ सिर्फ आपके लिए है। दोपहर के वक्त अहमद ने हया को कॉल की, हया, आज शाम क्या आप पार्क आ रही हैं? हया ने खुशी से कहा, हाँ अहमद, आज का दिन हमारे लिए ख़ास है, आइए हम कुछ लम्हात सिर्फ अपने लिए गुजारी। उस शाम को पार्क में पहुंचकर अहमद ने हया का हाथ थाम लिया और कहा, हया, आज मैं चाहता हूँ कि हम सब कुछ भूल कर सिर्फ मोहब्बत के लम्हे गुजारी। हया ने मुस्करा कर कहा, और आज से हर लम्हा ख़ास होगा। वो दोनों बेंच पर बैठ गए और फवारे की ठंडी हुआ, परिंदों की सरसराहट के साथ दिल की धड़कनें एक दूसरे के करीब थीं। अहमद ने आहिस्ता से हया की आंखों में देखा, हया, क्या आप जानती हैं, जब मैं आपके करीब हूँ तो दुनिया की हर फिक्र दूर हो जाती है, सिर्फ आप और मैं और हमारी मोहब्बत। हया ने आहिस्ता से कहा, और मैं भी अहमद, जब आप मेरे करीब होते हैं मेरे दिल का हर खौफ खत्म हो जाता है, सिर्फ आप और मैं। वो लम्हा खामोशी में डूब गया। सिर्फ दिल की धड़कनें और फवारे की ठंडी छींटें सुनाई दे रही थीं। अहमद ने आहिस्ता से हया के कान के करीब कहा, हया, क्या आप जानती हैं कि मैं आपसे हर दिन ये कहूँगा, हर दिन, हर लम्हा, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। हया ने आंखें बंद कीं और दिल की गहराई से कहा, और मैं भी हर दिन, हर लम्हा सिर्फ आपके लिए ये लफ्ज़ दोहराऊंगी। पार्क की हवा में खुशबू और मोहब्बत की रोशनी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे, और ये लम्हा जो जिंदगी के हर खौफ और मुश्किल के बाद आया, एक नई उम्मीद और रोशनी लेकर आया। अहमद ने हया को अपनी आगोश में थाम लिया और कहा,
अब कोई भी चैलेंज हमें नहीं रोक सकता। हमारी मोहब्बत सब कुछ जीत लेगी। हया ने सर उसके कंधे पर रख दिया। और हम हमेशा साथ रहेंगे अहमद, हर लम्हा हर दिन। रात के वक्त दोनों पार्क में देर तक बैठे रहे। हुआ नर्म फव्वारे की छींटें और दिल की धड़कनें एक धन में थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये लम्हे, ये दिन हमारी मोहब्बत की कहानी के सबसे कीमती हिस्से हैं। हया ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा हर दिन हम इसे याद रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगली सुबह हया की दुनिया मामूल की खुशियों में डूबी हुई थी। कल रात पार्क में मोहब्बत के लम्हे अहमद के करीब होने का एहसास अब भी दिल में गूंज रहा था। लेकिन जिंदगी की खामोश धड़कनें कभी कभी कुछ गैर मुतवक्के ले आती है। कॉलेज में हया की क्लास के दौरान दोस्तों ने अहमद का जिक्र किया। एक दोस्त ने मजाकना कहा, हया, अहमद ने तुम्हारे लिए कोई खास प्लान बनाया है क्या? हमें लगता है वो तुम्हारे दिल में पहले ही घर कर चुके हैं। हया हंस दी, लेकिन दिल की गहराई में एक छोटा सा खौफ जाग गया। क्या मैं वाकई उसके जज्बात को पूरी तरह समझ पा रही हूँ? क्या हम दोनों हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं? शाम को अहमद और हया पार्क में मिले। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि दोनों जानते थे कि मोहब्बत की खुशियों के साथ कुछ पहला इम्तिहान भी सामने आएगा। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, हया, आज मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ साफ कर दें। हमारी मोहब्बत, हमारे दिल, हर बात जो छपी हुई है। हया ने सर हिलाया, हाँ, और मैं भी चाहती हूं कि हम हर बात खिल कर बोलें। जैसे ही वो बैठे, एक नौजवान लड़का पार्क में दाखिल हुआ। इसकी नज़रें हया पर थीं और अहमद को देखते ही वो रुक गया। हया ने फौरन अहमद की तरफ देखा, आंखों में हल्की सी घबराहट। अहमद, ये वो शख्स है जो मुझे परेशान करता रहा है, अहमद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। चाहे वो कोई भी हो, हम सब कुछ साथ देखेंगे। बस मुझे एतमाद है कि हम सब कुछ हल कर लेंगे। वो नौजवान हया के करीब आया और बोला, हया, मैंने सुना है कि आप अहमद के साथ हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप ठीक हैं। कुछ भी हो, मैं आपकी खुशी का दुश्मन नहीं बनना चाहता। हया ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। अहमद ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हया, मैं जानता हूँ ये आपके माजी का हिस्सा है, लेकिन अब आपके साथ हूँ और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। इसके बाद तीनों ने बैठकर बातचीत शुरू की। माजी की छपी हुई तलखियों, खौफ और गलतफहमियों को साफ किया गया। हया ने दिल की गहराई से अहमद के सामने सब कुछ खोला और अहमद ने मोहब्बत और सब्र से इसे संभाला। वो नौजवान आखिर में मुस्करा कर बोला, अब मैं समझ गया हूँ। अब दोनों के दरमियान जो कुछ है वो सच्ची मोहब्बत है। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप खुश रहें। उपाक में हुआ नरम थी, फवारे की छींटें लग रही थीं और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। हया ने अहमद की तरफ देखकर कहा, अहमद, देखें, माजी का खौफ भी खत्म हो गया और आपके साथ हर चीज़ आसान लगती है। अहमद ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और ये मोहब्बत हर आजमाइश के बाद और मजबूत हो गई है। अब हम किसी भी चैलेंज का सामना साथ कर सकते हैं। रात के वक्त दोनों ने पार्क की बेंच पर देर तक बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हुआ नरम फवारे की छींटें और दिल की धड़कनें एक धन में थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये लम्हे, ये दिन हमारी मोहब्बत की कहानी के सबसे कीमती हिस्से हैं। हया ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा हर दिन हम इसे याद रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगली सुबह हया की आंखें खुशी से खिली। कल रात पार्क में अहमद के साथ मोहब्बत के लम्हे अब भी दिल में गूंज रहे थे। दिल कह रहा था, आज का दिन भी खुसूसी होगा। हया ने नाश्ता जल्दी किया और अपने दिल में अहमद के लिए छोटे छोटे ख्यालों का सिलसिला चलाया। अहमद की हंसी, अहमद की बातें, काश ये लम्हे कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ अहमद भी दफ्तर के लिए रवाना हुआ, लेकिन इसके दिमाग में हया के साथ कल रात के लम्हात बार बार आ रहे थे। इसने अपने फ़ोन पर छोटे नोटिस लिखे, हया के लिए हर लम्हा मोहब्बत, हर दिन खुशी। शाम को दोनों पार्क में मिलने आए। आज का दिन कुछ खास था क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ मोहब्बत के लम्हे गुजारी, बाहर की दुनिया और छोटे मसाइल को एक तरफ रखकर। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, आज हम सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ अपने दिलों की सुने। हया ने सर हिलाया, हाँ,
और हर लम्हा यादगार बनाएं। वो दोनों बेंच पर बैठ गए और फवारे की ठंडी हवा में दिल की धड़कनें एक दूसरे के करीब थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, आप जानती हैं जब मैं आपके करीब हूँ दिन की हर थकन और हर फिक्र गायब हो जाती है। सिर्फ आप और मैं। हया ने मुस्करा कर कहा, और मैं भी। अहमद, जब आप मेरे करीब होते हैं मेरा दिल हर खौफ को भूल जाता है। अहमद ने आहिस्ता से हया के कान के करीब कहा, हया, मैं चाहता हूं कि हर दिन हर लम्हा हम ये लफ्ज़ कहें, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। हया ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से कहा, और मैं भी। हर दिन हर लम्हा सिर्फ आपके लिए ये लफ्ज़ दोहराऊंगी। पार्क की हुआ में खुशबू और मोहब्बत की रोशनी थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। अहमद ने हया को अपनी आगोश में थाम लिया और कहा, अब कोई भी चैलेंज हमें नहीं रोक सकता। हमारी मोहब्बत सब कुछ जीत लेगी। हया ने सर उसके कंधे पर रख दिया, और हम हमेशा साथ रहेंगे अहमद। हर लम्हा हर दिन। देर रात जब पार्क खाली हो गया तो अहमद ने अपनी जेब से छोटा सा तोहफा निकाला, एक खूबसूरत छोटा लॉकेट। ये आपके लिए हया, ताकि आप हमेशा याद रखें हर लम्हा हर दिन मैं आपके साथ हूँ। हया की आंखों में आंसू आ गए। अहमद, ये सबसे खूबसूरत लम्हा है और मैं इसे हमेशा दिल में रखूंगी। अहमद ने लॉकेट को हया के गिर्द पहना दिया और कहा, ये छोटा सा तोहफा हमारी मोहब्बत की यादगार है। हर दिन ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। हया ने अहमद को गले लगा लिया और दिल की गहराई से कहा, और मैं भी हमेशा आपके लिए हूँ, अब और हमेशा। अगली सुबह हया के दिल में एक हल्की सी बेचैनी जाग गई थी। कल रात के रोमानवी लम्हे अब भी उसके दिल में रोशन थे, लेकिन सुबह के कुछ लम्हात ने एक छोटी सी फिक्र पैदा कर दी थी। कॉलेज में क्लास के दौरान हया ने महसूस किया कि अहमद के फ़ोन पर मुसलसल कॉल्स आ रही है। वो गैर महसूस तौर पर परेशान हुई, क्या कुछ मसला है? कोई और। उधर अहमद भी दफ्तर में काम कर रहा था, लेकिन दिल में हया की यादें गर्दिश कर रही थीं। इसने कई दफ़ा हया को मैसेज किया, आज शाम पार्क में मिलेंगे, लेकिन इसके फ़ोन पर कुछ तकनीकी मसले की वजह से पैगाम देर से गया। शाम को दोनों पार्क में मिले, लेकिन हया के दिल में अब भी एक हल्की सी तशवीश थी। इसने आहिस्ता से पूछा, अहमद, आपका फ़ोन, वो कॉल्स, क्या कुछ मसला है? अहमद ने परेशानी से कहा, कॉल्स नहीं हया, बस दफ्तर के कुछ लोग हैं, कुछ काम की वजह से। हया ने सर हिलाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं सही समझ रही हूँ? ये महज मेरे ख्यालात हैं। दोनों बेंच पर बैठे, लेकिन खामोशी छा गई। फवारे की नर्म छींटें और हुआ की सरसराहट के बावजूद दिलों में हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, कुछ बात है? आप खामोश क्यों हैं? हया ने दिल की बात छुपाते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी सी फिक्र थी। लेकिन कुछ देर बाद हया ने महसूस किया कि अहमद का फ़ोन दोबारा बज रहा है और उसकी छपी हुई फिक्र अब वाज़ेह हो गई। हया ने आहिस्ता से कहा, अहमद, मुझे लगता है शायद मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा गैर महफूज महसूस कर रहा है। अहमद ने फ़ौरन हया का हाथ थाम लिया। हया, सच में कुछ नहीं, मैं सिर्फ काम के बारे में सोच रहा था। आपके लिए दिल हमेशा साफ है, कोई दूसरा नहीं। हया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये मोहब्बत और एतमाद के आंसू थे जो अहमद के अल्फाज से खुशी के साथ बह रहे थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, देखें, कभी कभी दुनिया और हालात दिल को परेशान कर देते हैं, लेकिन आपके लिए मेरा दिल हमेशा एक सा है, सिर्फ आपके लिए। हया ने मुस्करा कर कहा, अहमद, मैं जानती हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि हम हर चीज़ खिलकर बयान करें, कोई छपी हुई फिक्र ना हो। पार्क में फवारे की ठंडी हवा में दोनों के दिल एक दूसरे के करीब थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये छोटी छोटी गलतफहमियां जिंदगी में आती रहेंगी, लेकिन हम उन्हें बातचीत और एतमाद से ख़त्म कर सकते हैं। हया ने सर हिलाया, हाँ, और आज से हम हर लम्हे याद रखेंगे कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, एतमाद और दिल की गहराई से भी जीती जाती है। रात के वक्त दोनों ने पार्क की बेंच पर देर तक बैठकर एक दूसरे का हाथ थामे रखा।
हुआ नर्म फवारे की छींटें और दिल की धड़कनें एक धन में थीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये लम्हे, ये दिन हमारी मोहब्बत की कहानी के सबसे कीमती हिस्से हैं, और हर छोटी गलतफहमी भी हमें और करीब ले आती है। हया ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा हर दिन हम इसे याद रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगली शाम हया के दिल में एक अजीब सी खुशी और बेचैनी थी। कल रात की छूटी गलतफहमी अब खत्म हो चुकी थी और आज का दिन अहमद के साथ पाक में उनके रिश्ते के लिए खास लम्हा बनने वाला था। हया ने नाश्ता जल्दी किया और आईने में अपनी मुस्कान देखी। आज का दिन यादगार होगा। आज रात चांदनी हमारी मोहब्बत की गवाह होगी। अहमद भी दफ्तर के काम से फारिग होकर जल्दी से पार्क पहुंच गया। दिल में एक नर्म हंसी थी और हाथ में एक छोटा सा तोहफा था जो वो हया के लिए लाया था, एक छोटा सा सागर नुमा फानूस जिसमें चमकती हुई रोशनी थी। शाम को वो दोनों पार्क में मिले। आज का मौसम नर्म और पुरसुकून था। चांदनी की रोशनी फवारे के पानी पर छलक रही थी और हवा में हल्की खुशबू थी। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, हया, आज रात ये लम्हा सिर्फ हमारा है, सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत। हया ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और हर लम्हा यादगार होगा। अहमद ने छोटा सा फानूस निकाला और कहा, ये फानूस हमारी मोहब्बत की रोशनी है। हम इसे रोशन करेंगे और ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। हया ने फानूस देखा और आंखों में चमक आ गई। अहमद, ये सबसे खूबसूरत तोहफा है और ये हमारी मोहब्बत को मज़ीद रोशन करेगा। वो दोनों पार्क में एक पुरसुकून गोशे में बैठ गए, फानूस की हल्की रोशनी में, चांदनी के नीले रंग की छाँव में, और दिल की धड़कनों के साथ एक दूसरे की आंखों में गहराई से झांकने लगे। अहमद ने आहिस्ता से हया का हाथ अपनी दिल पर रखा। हया, क्या आप जानती हैं, जब मैं आपके करीब हूँ दुनिया की हर फिक्र दूर हो जाती है, सिर्फ आप और मैं। हया ने आहिस्ता से कहा, और मैं भी। अहमद, जब आप मेरे करीब होते हैं मेरा दिल हर खौफ को भूल जाता है, सिर्फ आप। अहमद ने फानूस को थोड़ा सा बुलंद किया और कहा, ये रोशनी हमारी मोहब्बत की नुमाइंदगी करती है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे वक्त बदल जाए, चाहे हालात बदल जाएं। हमारी मोहब्बत हमेशा रोशन रहेगी। हया ने फानूस के करीब अपने हाथ रखा, और ये रोशनी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हम एक दूसरे के लिए हैं अहमद, और हमेशा रहेंगे। पार्क की बेंच पर बैठे वो दोनों खामोशी में एक दूसरे के करीब थे और दिल की धड़कनें एक धन में थीं। अहमद ने आहिस्ता से हया के कान के करीब कहा, हया, मैं चाहता हूं कि हर दिन हर लम्हा हम ये लफ्ज़ कहें, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। हया ने आंखें बंद की और दिल की गहराई से कहा, और मैं भी हर दिन हर लम्हा सिर्फ आपके लिए ये लफ्ज़ दोहराऊंगी। चांदनी की रोशनी में, फानूस की हल्की रोशनी के साथ, वो लम्हा वक्त की कैद से आज़ाद महसूस हो रहा था। अहमद ने हया को अपनी आगोश में थाम लिया और कहा, अब कोई भी चैलेंज हमें नहीं रोक सकता। हमारी मोहब्बत सब कुछ जीत लेगी। हया ने सर उसके कंधे पर रख दिया, और हम हमेशा साथ रहेंगे अहमद, हर लम्हा हर दिन। रात के वक्त जब पार्क तकरीबन खाली हो गया, अहमद ने हया को घेर कर कहा, ये लम्हे, ये दिन हमारी मोहब्बत की कहानी के सबसे कीमती हिस्से हैं, और हर दिन हर लम्हा हम इसे याद रखेंगे। हया ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा हर दिन हम इसे दिल में रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगले दिन हया और अहमद की जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हुई। कल रात की चांदनी और फानूस की रोशनी में गुजारी गई मोहब्बत अब भी दिलों में रोशन थी। लेकिन जिंदगी कभी भी एक ही रंग की नहीं होती। दोपहर के वक्त हया को कॉल आई। कॉल करने वाला कोई रिश्तेदार था जिसकी बात ने हया के दिल में हलचल पैदा कर दी। हया, आपकी वालिदा बीमार है, आप फौरन घर आएं। हया का दिल धक से रह गया। वो फौरन अहमद को फ़ोन करने लगी, लेकिन अहमद दफ्तर में था और फ़ोन बज नहीं रहा था। अहमद दफ्तर से निकलकर फौरन हया के घर पहुंचा। इसकी फिक्र और परेशानी का अंदाज़ा हया के चेहरे से लग गया। हया, क्या हुआ? सब ठीक है, हया ने आहिस्ता से कहा, मेरी वालिदा बीमार है और मुझे फौरन घर जाना होगा।
अहमद ने फौरन कहा, चलें, मैं आपके साथ हूँ। हम सब कुछ साथ देखेंगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए और रास्ते में हया की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वालिदा का मसला बड़ा है? और क्या मैं अहमद के सामने कमज़ोर लगूंगी? अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, हया, कुछ भी हो, हम साथ हैं। कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। हया की वालिदा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि ये एक आर्जी बीमारी है, लेकिन कुछ दिनों की देखभाल ज़रूरी है। हया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अहमद ने इसे गिले लगाकर कहा, हया, हर मुश्किल में, हर लम्हे मैं आपके साथ हूँ। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे और सब कुछ बेहतर होगा। अस्पताल के कमरे में बैठकर हया ने दिल की बात अहमद के सामने खोली। अहमद, कभी कभी मैं खौफज़दा हो जाती हूँ। जिंदगी में अचानक मसाइल आ जाते हैं और मैं नहीं चाहती कि मोहब्बत के रिश्ते में ये सब कुछ असर डाले। अहमद ने नर्म लहजे में कहा, हया, जिंदगी में मुश्किलात आती रहेंगी, लेकिन मोहब्बत, एतमाद और साथ हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। हम सब कुछ साथ बर्दाश्त करेंगे। कुछ दिनों बाद हया की वालिदा की सेहत बेहतर हो गई और दोनों घर वापस आ गए। लेकिन ये वाकया अहमद और हया के लिए एक सबक बन गया। मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि हर आजमाइश में भी साथ रहने में है। एतमाद और सब्र से हर मुश्किल आसान हो सकती है। रात को अहमद और हया पार्क में बैठे चांदनी की रोशनी और फानूस की नर्म रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामे दिल की धड़कनें सुन रहे थे। अहमद ने कहा, हया, आज का दिन हमें ये सिखा गया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहने का नाम है। हया ने आहिस्ता से कहा, हाँ, और आज के बाद हम हर लम्हे और हर दिन मोहब्बत, एतमाद और साथ के साथ गुजारेंगे। अगली सुबह हया के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। कल के अस्पताल के दिन और परेशानी के बाद आज का दिन मुकम्मल तौर पर खुशियों से भरपूर महसूस हो रहा था। दिल कह रहा था, आज का दिन यादगार होगा और हर लम्हा सिर्फ हमारे लिए होगा। अहमद भी दफ्तर के बाद पार्क पहुंचा, लेकिन आज का दिन कुछ खास था। वो दिल में एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, जो हया के लिए मोहब्बत की सबसे बड़ी खुशी साबित होने वाला था। शाम को वो दोनों पार्क में मिले। आज का मौसम नर्म और पुरसुकून था। चांदनी और फानूस की रोशनी के साथ पत्तों की सरसराहट और फवारे की हल्की छींटें, हर चीज़ एक रोमांवी माहौल पैदा कर रही थी। अहमद ने हया का हाथ थाम कर कहा, हया, आज का दिन सिर्फ हमारे लिए है। आज हम मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। हया ने खुशी से मुस्करा कर कहा, अहमद, ये सब से खूबसूरत लम्हा है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। अहमद ने फानूस की रोशनी में छोटे छोटे केक और फूल निकाले और कहा, ये सब कुछ हमारे मोहब्बत के लिए। हम हर लम्हे को यादगार बनाएंगे। हया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी और मोहब्बत के आंसू थे जो अहमद की मोहब्बत और फिक्र से बह रहे थे। दोनों ने पार्क के गोशे में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता केक काटना शुरू किया। अहमद ने फानूस की रोशनी में हया के चेहरे को देखा और कहा, हया, आपकी मुस्कान मेरे दिल की सबसे बड़ी खुशी है। हया ने मुस्करा कर कहा, और अहमद, आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी है। पार्क में बेंच पर बैठे वो दोनों खामोशी में एक दूसरे के करीब थे। दिल की धड़कनें, फानूस की रोशनी और चांदनी, सब कुछ एक रोमांवी धन में थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, हया, आज हम मोहब्बत का जश्न मना रहे हैं और ये लम्हा हमेशा हमारे दिल में रहेगा। हया ने दिल की गहराई से कहा, हाँ, और हर लम्हा, हर दिन हम इस मोहब्बत को याद रखेंगे। रात के वक्त जब पार्क तकरीबन खाली हो गया, अहमद ने हया को गिले लगाकर कहा, ये लम्हे, ये दिन हमारी मोहब्बत की कहानी के सबसे कीमती हिस्से हैं। हया ने मुस्करा कर कहा, और हर लम्हा, हर दिन हम इसे दिल में रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अगले दिन हया और अहमद की जिंदगी मामूल के मुताबिक शुरू हुई। कल रात के जश्न और रोमानवी लम्हात अब भी दिलों में रोशन थे, लेकिन जिंदगी कभी भी एक ही रंग की नहीं होती। दोपहर को हया के कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके लिए हया को अहमद के बगैर भी ज्यादा जिम्मेदारियां लेना पड़ेंगी। ये खबर अहमद तक पहुंची तो इसके दिल में हल्की सी फिक्र जाग गई, लेकिन इसने हया पर भरोसा किया। शाम को पार्क में मिलते हुए हया की थकन इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। अहमद ने फौरन पूछा, हया, आप थकी हुई लग रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है?
हया ने आहिस्ता से कहा। "हाँ, बस प्रोजेक्ट की वजह से कुछ ज्यादा काम है, लेकिन सब ठीक है।" अहमद ने इसके हाथ को थाम कर कहा। हया, कभी कभी जिंदगी हमें थोड़ा सा आजमाने के लिए मुश्किलें देती है, लेकिन आपके साथ हर लम्हा आसान लगता है। हया ने सर हिलाया। अहमद, और आपके साथ हर मुश्किल वाकई आसान लगती है। कुछ दिनों बाद प्रोजेक्ट में कुछ तकनीकी मसाइल आए जो हया को बहुत परेशान कर रहे थे। अहमद ने हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की, लेकिन हया का दिमाग काम और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। एक दिन पार्क में बैठे हया ने आहिस्ता से कहा। अहमद, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये सब जिम्मेदारियां और मसरूफियात हमारी मोहब्बत को मुतासिर तो नहीं करेंगी। अहमद ने दिल की गहराई से कहा। हया, मोहब्बत सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ रहने में है। हम हर लम्हा एक दूसरे के लिए मजबूत रहेंगे। पार्क में फवारे की ठंडी हुआ, फानूस की रोशनी और दिल की धड़कनें एक धन में थीं। अहमद ने आहिस्ता से हया के कान के करीब कहा। हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे और हर दिन हर लम्हा हमारी मोहब्बत मजबूत होती जाएगी। हया ने दिल की गहराई से कहा। और मैं भी अहमद, हर दिन हर लम्हा आपके साथ रहूंगी, हर खुशी और हर मुश्किल में। ये छोटा सा ड्रामाई मोड़ जो प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियों से पैदा हुआ, दोनों के रिश्ते को और मजबूत कर गया। ये बाब हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं बल्कि हर मुश्किल और जिम्मेदारी के साथ भी जीती जाती है। एतमाद और साथ के साथ हर चैलेंज आसान हो जाता है। अहमद और हया ने अपनी मोहब्बत को पुख्ता किया और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाया। रात को जब पार्क तकरीबन खाली हो गया, अहमद ने हया को गिले लगाकर कहा। ये छोटे छोटे इम्तिहानात हमारी मोहब्बत को और मजबूत करते हैं। हया ने मुस्करा कर कहा। हाँ, और हर लम्हा हर दिन हम इसे दिल में रखेंगे अहमद, क्योंकि ये मोहब्बत की रोशनी है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी।